Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So यार अभी फिर ढोल की आवाज़ आ रही है। देखो मैं आई एम वेटिंग फॉर लाइक 10 minutes फ्रॉम नाउ कि अब स्टार्ट करेंगे अब ढोल वाला थक जाएगा और चुप हो जाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ढोल वाला नहीं थका है, मैं ही थक गई हूँ। एनीवेज लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So in today's video I'm going to be talking about what really is intermittent fasting and how you can really change your life through all of that. So basically intermittent fasting right now is a lot of game changer. Like for me what has happened, ठीक है मैं वो बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है. ये बिल्कुल एकदम हार्ट टू हार्ट होने वाला है सब कुछ. तो मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है ये सब कुछ करते करते. और मैंने जब अपना 40 किलोज़ लूज़ किया था फिर वापस गेन कर लिया, तो उसमें गलती यही थी कि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी और फिर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करना छोड़ दिया. सो आई थिंक दैट वाज अ मेजर मिस्टेक. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना तो दूसरे दिन तो ऐसा लगता है कि भाई अब तो फटा सर, अब तो भारी हुआ है सर, अब तो गए, ठीक है अब हमको छोड़ देना चाहिए, कुछ खा लेना चाहिए. बट एक्चुअली में दिस इज़ नॉट द पॉइंट. यू शुड रियली ट्राई एंड चेंज योर सेल्फ रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस, बिकॉज ऐसा कुछ. सो अगर आपने ये सोचा कि आप लोग को कुछ खा लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, तो फिर कभी लूज़ नहीं होना वेट, ठीक है, और फिर आप उसी पे स्टक हो जाओगे. सो मेरा तो ये मानना है कि आप जो है कुछ खाने पे ना फोकस करिए. देखो होता क्या है, सो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या होता है, 16:8 का रेशो होता है. बट जो मैंने करी थी फॉर माई वेट लॉस वॉज 20 आवर्स फास्टिंग, ठीक है, जिसके अंदर ऐसा था कि 20 आवर्स का मैं भूखी रहूँगी या फिर मैं कुछ नहीं खाऊँगी एंड बचे हुए टाइम आई कैन जस्ट ईट एनी थिंग दैट आई वॉन्ट, ठीक है. तो वो चीज़ मैंने ट्राई की थी. आई थिंक यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट इफ़ दैट इज़ feasible फॉर यू एंड योर फेस पैटर्न्स एंड ऑल ऑफ दैट. बट मैं तो ये रेकमेंड करूँगी कि आप ऐसा सब कुछ ना ट्राई करें, बिकॉज वो एकदम एक्सट्रीमिटी पे चल जाती है चीज़ें, ठीक है. तो आप ये सब ना ट्राई करके आप कैजुअल वाली भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जो मैंने स्टार्टिंग में ट्राई की थी ना, मतलब ये तो मैं अभी की बता रही हूँ कि मैंने अभी जो ट्राई की है वो वाली है. तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग. देखो ये मोटा चेहरा देख करके ये मत समझना कि इस लड़की ने कुछ ट्राई नहीं किया जीवन में तभी ये मोटी है. नहीं भाई सब कुछ ट्राई करके बैठे हैं, 40 किलो लूज़ करने के बाद वापस बढ़ा लिए हैं अब, ठीक है. तो अब मैं अपनी गलतियाँ बताना चाहती हूँ कि क्या क्या थी, और उसके साथ में मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बता देना चाहती हूँ. बेसिकली दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन जस्ट रियली लूज़ 15 kgs ऑन एन एवरेज फ्रॉम इंटरमिटेंट फास्टिंग. मतलब आप मेरे जो तो मोटे हो भी नहीं और आप नॉर्मल वेट है आपका, तो भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से बहुत ईजिली वेट लूज़ कर सकते हो. तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. देखो होता क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग, पहले वो समझेंगे. इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है 16 घंटा भूखा रहना और 8 घंटे खाना. ये किसी भगवान का व्रत नहीं है. अगर कोई धार्मिक पवित्र बच्चा देख रहा है तो ये वो नहीं है भाई. इट इज़ लाइक 16 आवर्स फास्टिंग, मतलब आप कुछ नहीं खा रहे हो, 16 आवर्स आप भूखे हो एंड 8 घंटा, सिर्फ 8 घंटे की विंडो में आप कुछ ना कुछ खा रहे हो. जैसे मैं अपना एक्सप्लेन करूँ, मेरा ये होता था कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप शाम को 6 बजे खाना बंद कर रहे हो, तो आप सुबह या तो 10 बजे खा लो या 11 बजे खा लो. वैसे उसका फ़िक्स टाइम जो है वो जो अगर लगा के बैठे हैं तो दैट इज़ 11 o'clock, ठीक है. तो आप 11 बजे ही खाना खाओगे, बट आपको 10 बजे भूख लग रही है स्टार्टिंग के 5-10 डेज़ में, तो आप वो कर सकते हो और वो खा सकते हो. बट अगर आपको 5-10 डेज़ के अंदर भी 10 बजे भूख नहीं लग रही है एंड यू आर गुड विद इट, तो आप 11 बजे खा लो. सो दैट इज़ अबाउट इट. सो मतलब ये तो मैंने मेरा एग्जांपल दिया है. वैसे आप कोई सा भी टाइम ले सकते हो. तो जब आप खाना बंद करते हो, यानी कि आपका लास्ट कोर जो जाता है आपके पेट में, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सुबह के 7 बजे शाम के 7 बजे बंद किया, तो वो सुबह के 11 या 12 बजे के आसपास खाएगा. तो ये तो मैं बहुत रफ बता रही हूँ. तो अगर किसी ने रात को 9 बजे खाया तो सुबह 1 या 2 बजे के आसपास खाएगा. तो भैया आपको सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए. अगर वो भी नहीं आती तो आप गूगल पे जाओ, बोल दो कि मैंने इतने टाइम पर बंद किया था, व्हाट इज़ माई इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला टाइम, कि मैं सुबह अपना फास्ट तोड़ सकूँ, वो वाला टाइम कौन सा होता है. तो गूगल आपको बहुत तरीके से बता देगा कि वो वाला टाइम कौन सा होता है, और आप बहुत तमीज़ से बता सकते हो कि हमारा टाइमिंग वो वाली चीज़ से मैच करता है या नहीं करता ऑन जनरल आस्पेक्ट्स, ठीक है. तो यही पॉइंट है जो मैं तुमको बोलना चाहती हूँ अबाउट दिस, कि अगर आपका टाइम मैच कर रहा है फॉर सम रीज़न तो आप वो चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो. अगर आपका टाइम मैच नहीं कर रहा है
तो आप उस अकॉर्डिंग वो चीज़ कर सकते हो। अब कुछ बेवकूफ़ लोग बाग सोचेंगे हमारा बॉडी ख़राब हो जाएगा, भाई मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके एनर्जी लेवल्स सबसे अच्छे हो जाएंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। सबसे पहले आपके वाटर वेट कम हो जाएगा। दूसरा, भूख नहीं आपको इतना परेशान करेगी आफ्टर 5-10 डेज़ कि जिसकी वजह से आप फास्ट को कंटिन्यू ना कर पाओ, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या होता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि फास्टिंग की वजह से आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा। आपका फिटनेस लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, आपके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी आधी बीमारियां तो इसी बेसिस के ऊपर दूर हो जाएगी कि आप फास्टिंग कर रहे हो, बिकॉज आपका वेट लूज़ हो जाएगा उससे, ठीक है। आपका ब्लोटिंग खत्म हो जाएगा, आपका इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा। सो बहुत कुछ ऐसा है जो आपका ख़त्म हो जाएगा। एंड ऑल्सो फॉर सर्टन पीपल पिम्पल्स भी खत्म हो जाएंगे। इससे मेरे पिम्पल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आना स्टार्ट हो गया है, तो आई एम टेलिंग बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। और जो भी यहाँ से किसी भी टाइप की कोई सी भी प्रॉब्लम से ग्रसित है तो वो भी उससे बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बट हाँ, फॉर द पीपल हु आर हैविंग डायबिटीज़ आई विल से कि आप जाकर के गूगल चेक करें। वैसे तो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम हो जाएगा, बट हो सकता है या कुछ ऐसा। बट आप अपने डाइटिशियन या फिजिशियन या गूगल बाबा किसी से भी आप जाकर के कंफर्म करें कि ऐसा होता है या नहीं होता। बट आई डोंट थिंक सो होता है, बट हो भी सकता है यार, तो रिस्क लेने का, ठीक है। तो दैट इज़ वॉट यू कैन डू। सो सबसे पहली चीज़, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ऑल अबाउट दैट आपके एनर्जी लेवल्स विल स्काई रॉकेट लाइक एनीथिंग, ठीक है। एंड ऑल्सो मैंने ये चीज़ महसूस करी है कि मेरा concentration and focus was damn good because of all of this. I could concentrate better, I could focus better. Now I'm just walking and talking, so I could focus better, I could concentrate better on things, ठीक है। जब मेरा एग्ज़ाम होता था तो मैं ना बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग आई वुड नॉट से कि मेरे को करनी ही थी और मेरा एक गोल था कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगी एंड ऑल ऑफ दैट। बट क्या हुआ ना, उस दिन मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे ही हो गई अचानक से। सो इट हैपेंड जस्ट ऑल ऑफ सडन। तो जब वो अचानक से इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, सो आई वाज लाइक यार एग्ज़ाम कैसे होगा, या सुबह सुबह पढ़ के जाते हैं ना एग्ज़ाम से पहले, तो मैं वो कर रही थी, मैं सुबह सुबह पढ़ रही थी यार। ऑल ऑफ द सडन मेरे को एक चीज़ महसूस हुई कि मेरे एनर्जी लेवल्स जो डिप थे पहले, ठीक है, वो ऑल ऑफ द सडन जो है वो इंक्रीज़ हो गए फॉर द बेस्ट ऑफ माई इंटरेस्ट। सो ये एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की इसके अंदर। सो आई वुड से कि जिसको भी ऐसा लग रहा है कि उसको फोकस बढ़ाना है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वुड से कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। उल्टा आप अगर ढंग का कुछ खा भी नहीं रहे हो ना, तो भी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान उस फास्टिंग वाले पीरियड के अंदर पच जाएगा, ठीक है। अब मेरी इसमें क्या गलती होती थी कि जैसे फास्टिंग का जो पीरियड होता था वो जैसे ही मैंने बात करी 16/8 है, तो मैं एक्सट्रीमिटीज़ में चली गई थी बाद में तो कि 20 आवर्स फास्ट। लेकिन मैं आपको नॉर्मल वाला बता देती हूँ। तो जो 16 आवर्स फास्ट था ना, उसमें मेरे से गलती ये हुई थी कि जो 8 घंटे की विंडो थी ना, मैं उसमें जो मर्जी खा रही हूँ, जो मर्जी ठूस रही हूँ, ठीक है। और लिटरली मैं ठूस रही हूँ एंड आई वाज थिंकिंग कि यार 8 घंटे बाद आई वुड नॉट बी एबल टू ईट, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा खाने लग गई थी उस सब चीज़ों से, और उसकी वजह से मेरा वज़न जो है वो तो उतना ही था, लेकिन बस उसकी वजह से ये हुआ कि मेरे मूड में चेंजेस आने लग गए, मूड में फ्लक्चुएशंस आने लग गए। आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। वो आपको स्टार्टिंग के 3 दिन ऑफकोर्स मूड में फ्लक्चुएशंस लगेगा, वो तो आप नॉर्मल भी आप कुछ भी चेंज करते हो अपनी ज़िंदगी में तो लगता ही है। बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा लगने लगे थे मुझे, मूड में फ्लक्चुएशंस आने लग गए थे। एंड देन आई रियलाइज़ कि आई वॉज डूइंग रॉन्ग, ठीक है। मैं तो ऐसे कर रही हूँ जैसे 8 बजे तक खाने को नहीं मिलेगा तो ठूस लो। सो दैट इज़ समथिंग विच आई वुड से कि आप ये वाली गलती मत करना कि 8 बजे के बाद खाने को नहीं मिलेगा तो ठूस लो, आपकी जो मर्जी हो, जितना मर्जी हो उतना खा लो, जितना मर्जी हो उतना ठूस लो। सो दैट इज़ वुड रेकमेंड कि आप वो वाली गलती मत करना। बाकी तो देखो सब कुछ अच्छा है, बाकी इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ रियली गुड, इट इज़ हेल्प मी अ लॉट इन माई एग्जाम्स ऑल्सो, इन माई वेट लॉस ऑल्सो, इन माई एक्ने ऑल्सो, in my journey towards focus also and concentration also। इससे तपस और मनस सब कुछ सही होता है। एंड ऑल्सो जैसे भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम एज अ चाइल्ड जो है कुछ खा के चल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैं बिल्कुल भूखी जाने लग गई, तो मेरा वहाँ पे ना जो स्पिरिचुअलिटी है ना वो थोड़ी बहुत बढ़ी। लेकिन इससे बस ये है डिमेरिट इसके, मैं सच्ची बात बताती हूँ, बिल्कुल दिल से बता रही हूँ आपको, डिमेरिट इसका यही है कि इसके अंदर स्ट्रगल ये हुआ है
क्योंकि है ना हम लोग ये सोच लेते हैं इसके अंदर कि हमारा ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि ये नुकसान हो जाएगा, इसकी वजह से वो नुकसान हो जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें नुकसान की वजह ऑलमोस्ट फ़ायदा ही हो रहा होता है। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, हम या आप और मैं, हम सभी इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई, थैंक यू गॉड। सो हम लोग इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। सो हमें सबको ही लगता है कि हमारा कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। दैट्स वाई वी शुड नॉट ट्राई दिस एंड ऑल ऑफ दैट। बट ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, करके देखो, 5 दिन करके देखो भाई। आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम, ठीक है। तो अगर इफ़ आई एम एडवाइसिंग यू टू डू दैट, ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, मैंने 1 महीने कर लिया, 1 महीने बाद में मैं ज़िंदा हूँ। मैं 1 साल पहले भी कर रही थी, मैं 1 साल बाद भी ज़िंदा हूँ। तो मर तो आप पक्का नहीं रहे हो इससे, ठीक है। कोई बीमारी भी आपसे पक्का नहीं हो रही है। गूगल कर लो यार, खुद के रिसर्च भी करा करो, ठीक है। बट मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी चाहिए। बिकॉज अगर आप इवेंचुअली आप बर्गर भी खा रहे हो ना मेरे भाई, तब भी आपको बहुत फ़ायदा हो जाना है इसकी वजह से। बिकॉज आप जो वो बर्गर पिज़्ज़े जो चबा रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आप वैसे भी अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो ऐसे तो पच ही जाना है। सो इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो आपको बस ये समझना होगा अपनी लाइफ में कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका कुछ बुरा नहीं होने वाला। बुरा सिर्फ आपका नहीं स्टार्ट करने की वजह से होगा। और ये मैं बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ, मैं बिल्कुल डीप बातें बताती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी को प्लीज़ करना है या मेरे को वो चाहिए, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को तो सिर्फ डीप बातें आपको ये बतानी है कि भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करो, ठीक है। आप खुद कह दोगे 1 साल बाद छोड़ो, आप 5 दिन में कहना स्टार्ट हो जाओगे कि थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस दिस, ठीक है। और ये मैं उन्हीं लोगों को शेयर करती हूँ जो एक्चुअली में मेरी लाइफ में मतलब, चलो एनीवेज दिस इज़ टू मच ब्रैगिंग, बट दिस इज़ समथिंग विच यू शुड ट्राई, ठीक है। बाकी आई थिंक देर इज़ अ लॉट टू बी एक्चुअली अंडरस्टूड एंड टू बी डन। मैं बता रही हूँ यार, मैं अब थोड़ा सा टिल्ट होके देखने वाली हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन से पड़ोसियों के बारे में बात कर रही हूँ एग्जैक्टली, जो लिटरली ऊपर ही टके रहते हैं। एंड हाफ ऑफ द टाइम आई एम मेकिंग द वीडियोज़ ऊपर ओनली। सो तो ये देखो पीछे एक बंदा है, वो दिख रहा होगा। तो हाफ ऑफ द टाइम आई एम मेकिंग द वीडियोज़ ऊपर ओनली। सो दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम अबाउट लाइफ इन जनरल राइट नाउ। एनीवेज सनसेट हो चुका है गाइस। तो जैसा कि आपने मेरे को चलते चलते देख ही लिया होगा, सनसेट हो चुका है, ब्राइट लाइट जा चुकी है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग यू दैट। तो आज हमने बात करी इंटरमिटेंट फास्टिंग की। सो गाइस आप यहाँ तक बने हुए हैं, देन मुझे बहुत अच्छा लगेगा इफ़ यू टेक अ मोमेंट एंड राइट अ कमेंट डाउन बिलो दैट कुछ भी, जैसा भी मेरे को कुछ चेंज करना हो वीडियो के फॉर्मेट में, वो भी बता सकते हो आप। या फिर अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स अबाउट इट। मिलते हैं गाइस कल, बाय। हाय गाइस, सो मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द डे है ये। सो basically that is about it. And you know, I walk and I talk. So hi guys and welcome back to my channel. I know it's going to be a little blurry right now because sunset ho chuka hai, so it may be not the great time. I know that sunset ho chuka hai, it may not be the good time for me to shoot the video, but मेरे को बहुत important information देनी थी. lot of people are asking me कि आप intermittent fasting इंडियन डाइट प्लान के साथ की थी तो आपने क्या क्या इंक्लूड किया था और ये सब। भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग का मैंने उस वीडियो में भी मतलब समझाया था। वो यही है कि आप जो भी खा रहे हो वो खाओ, लेकिन वो 8 घंटे की विंडोज़ में होना चाहिए। सो आप भाई अगर आप पिज़्ज़े पेलना चाहते हो वेट लॉस के नाम पे भी, देन आई कैन नॉट रियली हेल्प विथ दैट, ठीक है। मेरा इंडियन डाइट प्लान ये था कि मल्टीग्रेन रोटी विद दैट ऑफ 1 सब्जी 1 दाल एंड 1 दही, ठीक है। अगर आप इतना सब कुछ नहीं खा रहे हैं बिकॉज यू आर वर्किंग और यू आर अ स्टूडेंट और समथिंग, देन यू कैन जस्ट ईट वट एवर यू फील लाइक, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करना सिर्फ ये 4 चीज़ें ना हो, दैट इज़ मैदा, मिल्क एंड
एनी काइंड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर पनीर आप वो खा सकते हो. और उसके अलावा वन मोर आइटम दैट इज़ शुगर, एंड देन वन मोर आइटम इज़ इट शुड नॉट बी अ पैकेज फूड. सो चलो पैकेज भी अगर आप खा रहे हो तो एटलीस्ट ये 3 से 4 चीज़ें अवॉइड करना है, एंड ट्राई एंड टेक द पैकेज जिसके अंदर पामोनिल ऑयल या फिर पाम ऑयल ना हो, जो कि 95% पैकेजेस में यही होता है. सो आई वुड रेकमेंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दैट्स अबाउट इट. और इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो और एक डाल दूँगी टुमारो. आई एम नॉट पोस्टिंग राइट नाउ बिकॉज अभी सनसेट हो चुका है एंड दैट इज़ माई मेजर इशू राइट नाउ. जब ढंग का सब कुछ हो जाएगा देन आई विल जस्ट figure things out. Anyways, tata. See you all tomorrow, probably. Bye.